बरज़ख क्या है और इंसान की मौत के बाद इसके साथ क्या होता है और इसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है, इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नाज़रीन, दरअसल इंसान जब इस फानी दुनिया को छोड़ता है तो इसकी रूह इसके जिस्म को छोड़कर और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे आलम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख दो चीजों के दरमियान यानी के फासले या पर्दे को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज मौत और रूह कब्ज करने से लेकर क़यामत कायम होने तक रहता है। इसे आलम कब्र और आलम मिसाल भी कहा जाता है। मरने के बाद तमाम जिन्नो इंस इस आलम में रहते हैं। मोमिन के लिए आलम जन्नत की तरह होता है जबकि काफिर के लिए जहन्नम की मानंद। रिवायतों के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज करने के बाद कब्र में एक दफा फिर इसकी रूह को जिस्म में मुंतकिल किया जाता है जहां मुनकर और नकीर इससे सवाल जवाब करते हैं और इसके बाद उस शख्स की रूह को इसके अमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते इन दो आलमों की तरफ ले जाते हैं। अगर रूह नेक होती है तो इसे ईला नामी आलम में छोड़ा जाता है और अगर कुफर शिरक करने वाली होती है तो उसे सिज्जिल नामी आलम में छोड़ दिया जाता है जहां पर उस पर अजाब होता है। आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं, एक इलिया और एक सिज्जीन। इलिया वो है जिसमें तमाम रूहें जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को माना होता है, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की होती है, उन पर अल्लाह तबारक व तआला का इलिया पर इनाम होता है। और जिन्होंने कुफर शिर्क और तरह तरह के गुनाह किए होते हैं उन पर सिज्जीन में अजाब नाजिल होता है। इलिया में नेक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं जिन्हें वो दुनिया में जानती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त इन्होंने दुनिया में गुजारा होता है। ये रूहें नई आने वाली रूहों से पूछती हैं कि हमारा फलां रिश्तेदार कैसा है, तो जो नई रूहें होती हैं वो आकर बताती हैं कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो मर चुका है। ये सुनकर एलियन में जो भी नेक रूहें होती हैं वो समझ जाती हैं अगर वो शख्स यहाँ पर नहीं आया तो वो सिज्जीन नामी आलम में होगा जहाँ पर उस पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब हो रहा होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इसी तरह करती हैं जैसे दुनिया में किसी के घर वाले उसके आने का इंतजार करते हैं। बरज़ख में नेक रूहों के अलावा सहाबा कराम, शहीद, अंबिया कराम भी रूहें एक खास मुकाम पर रहती हैं। एक और जगह रवायतों में आता है कि नेक रूहें अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक बीबी फातिमा से फरमाया था, क्या बेटी, मैं जब इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले तुम आकर मिलोगी। नाज़रीन, तो ऐसा ही हुआ था। तकरीबन 6 माह के अरसे के बाद हजरत पाक बीबी फातिमा इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गई थी और अपने बाबा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली थी। वो शहीद जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद हुए उनकी रूहें कहाँ रहती हैं? रवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद होते हैं इनकी रूहें सब परिंदों के शिकम में होती हैं। इनके लिए ऐसी संदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं और वो रूहें जन्नत में फिरती है, जहाँ चाहे उनका जी चाहता है वो वहाँ पर जाती हैं और जो चाहे वो खाती हैं और फिर वो उन संदीलों की तरफ लौट आती हैं जहाँ पर वो रहती हैं। फिर इनका रब इनसे फरमाता है, क्या तुम्हें किसी चीज की कोई तलब, कोई ख्वाहिश है? तो वो रूहें अल्लाह तबारक व तआला से कहती हैं, या अल्लाह, हमें किस चीज की कमी? हम जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हैं और जो चाहे वो खा सकती हैं। नाज़रीन, दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख का ही एक नमूना है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है कि राह रास्त उस ख्वाब से रूह मुतासिर होती है और इस ख्वाब की तासीर इंसान के जिस्म पर भी होती है जिसे वो साफ महसूस करता है। बाज़ दफा तो इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलता फिरता दिखाई देता है और बातें करता है हालांकि वो नींद में होता है, क्योंकि इस शख्स का जिस्म ख्वाबों की दुनिया से जुड़ा हुआ होता है और वो हर बात महसूस करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जब बरज़ख में इंसान की रूह पर जज़ा या सजा होती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी होता है।
सही मुस्लिम में एक रवायत आती है कि हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजरा के बाग में अपनी खच्चर पर सवार थे और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपका खच्चर वहां जाकर लड़खड़ाया और ऐसा लगा कि वो आपको गिरा देगा। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 या 6 कब्रें देखी और आपने हमसे दरफियात किया कि इन कब्रों को कोई जानता है। हम में से एक शख्स बोला, जी मैं जानता हूँ। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनको कब दफन किया गया है? उस शख्स ने कहा, ज़माने शिरक से। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन पर कब्र में अजाब हो रहा है। और फिर फरमाया, अगर मुझे इस चीज का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता कि इस अजाब को तुम्हें भी सुनाए जो मैं सुन रहा हूँ। लिहाजा हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि आखिरत की याद ताज़ा रहे, और मुर्दे को नहलाया करो ताकि फानी जिस्म को छोड़ना भी एक नेमत है, और जनाजे की नमाज पढ़ा करो ताकि ये तुम्हें गमगीन कर दे, क्योंकि गमगीन अल्लाह के साए में है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।